हेलो फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नंबर थ्योरी में कांग्रुएंसी टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कांग्रुएंसी की डिफिनीशन क्या होती है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन देखेंगे हम। लेट लेट ए एंड बी ए एंड बी टू बी एनी टू इंटीजर्स एंड n बी ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर देन देन वी से ए congruent to b a congruent to b modulo n if and only if n divides a minus b. It is denoted by it is denoted by कैसे डिनोट करते हैं? a congruent to b mod n a congruent to b mod n इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हों। ए एक इंटीजर है और बी भी एक इंटीजर है। ठीक है, और उसके अलावा एक और हमको इंटीजर मिल जाए एन। और एन किस टाइप का इंटीजर होना चाहिए? नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे जाता है। ठीक है ना, तो ये नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। देन वी से, तब हम क्या कहेंगे? ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन इफ एंड ओनली। मतलब अगर ए को बी का कांग्रुएंट कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एन, तब एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। और इसके कन्वर्सली में देखेंगे, इफ एंड ओनली लिखा हुआ है, तो कन्वर्सली में देखेंगे अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए किसका कांग्रुएंट होगा? बी। किसके रिस्पेक्ट में? मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में। इस रिलेशन को हम ऐसे रिनोट करते हैं, ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। इसको एम ओ डी मॉड लिखा जाता है, मॉड एन, इसको मॉडुलो एन पढ़ा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें इसका। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में पहला दिया हुआ है 5 congruent to 2 mod 3। इसका मतलब क्या? हमारा यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 5 एंड बी की वैल्यू कितना दिया है? 2 और एन की वैल्यू कितना दिया है? 3। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 3 है डिवाइड करेगा किसको? 5 माइनस 2 को, यानी कि ए माइनस बी को। यहाँ दिया है ना ए माइनस बी, यानी कि 5 माइनस 2 को 3 डिवाइड करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 और यहाँ से 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 3, यानी 3 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या है? उसी तरह अगर 5 माइनस 2 दिया हुआ, मतलब 3 डिवाइड करा 5 माइनस 2 को, यानी कि 5 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 3 के रिस्पेक्ट में यहाँ ये रिलेशन मिलेगा। सेकेंड दिया है 89 कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉडुलो 4 मॉडुलो 4। ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? ए की वैल्यू दिया है 89 एंड बी की वैल्यू कितना दिया है? 25 एंड एन की वैल्यू कितना दिया है? एन की वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से 4 डिवाइड करेगा किसको?
89 माइनस 25 को, क्योंकि 4 डिवाइड्स, यहाँ घटा कर देखिए 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, और ये 8 में से 2 गया कितना 6। ये 4 जो है 64 को आराम से डिवाइड कर लेगा। ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है 142 142 कंग्रुएंट टू -8 माडुलो 15 माडुलो माडुलो 15। ठीक है। हियर देख रहे हैं आप, ए की वैल्यू कितना दिया है 142, एंड बी की वैल्यू कितना दिया है -8, एंड एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। दिस इम्प्लाई, यहाँ देखेंगे 15 डिवाइड करेगा 142 142 माइनस कितने को -8 को, यानी कि -8 ऐसे लिखेंगे 142 माइनस -8। यहाँ देखिए ए माइनस बी होता है ना, तो ए की वैल्यू 142 और माइनस बी, तो माइनस ये फार्मूले का, ये वाला माइनस किधर गया, ये वाला माइनस, और बी की जगह पर -8 रख देंगे। इसका मतलब क्या, ये कंक्लूजन आ रहा है 15 डिवाइड करेगा 142 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 को। दिस इम्प्लाई 15 डिवाइड करेगा 142 प्लस 8 कितना हो जाएगा 150। 15 150 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है। ये हमारा, इसी को हम ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन कहेंगे। ठीक है। अगर नहीं डिवाइड करता है तो उसको हम इनकांग्रुएंट कहेंगे। अगर नहीं करता है, जैसे मान लीजिए जैसे एग्जांपल में अगर हम देख लें यहाँ पर 5 कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो मॉडुलो 3। इसको देखिए, ये 5 यानी कि यहाँ से 3 को डिवाइड करना चाहिए किससे, किसको 5 माइनस 3 को, यानी कि 3 को डिवाइड करना चाहिए किसको, 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। करेगा नहीं करेगा, नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट ये कांग्रुएंट होगा, तो इसको हम इन कांग्रुएंट कहते हैं। तो इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। ठीक है। अभी फिलहाल एग्जाम्पल ही देखिए, कांग्रुएंसी से ही रिलेटेड देखिए, अभी इन कांग्रुएंट की बात बाद में आएगी। ठीक है। इसमें एक नोट है, थोड़ा सा एक नोट्स हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नोट, ये बताइए, अगर अगर ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो n है, सिंस सिंस ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो n इफ एंड ओनली, मतलब अपोजिट भी चलेगा। इफ एंड ओनली का मतलब क्या, कन्वर्सली भी। इसका मतलब अगर ए बी के कांग्रुएंट है मॉडुलो n की रिस्पेक्ट है, मतलब इसको हम ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो n कहेंगे, इन कहेंगे। अगर ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो n है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो n। इसका मतलब क्या, इसका मतलब दिस इम्प्लाई यहाँ से n डिवाइड करेगा किसको, n डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, n डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, यानी कि n डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, 5 अगर 10 को डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी, ए क्या है इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो मान लेते हैं वो इंटीजर वाली 10 है। अगर 5 10 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या, 10 को आप क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 5 गुणे 2, यानी कि यहाँ पर एक नया इंटीजर एग्जिस्ट कर जा रहा है, जिसको मान लीजिए टी है। ठीक है। ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, जेड में होगा, इंटीजर ही होगा, जेड सेट ऑफ इंटीजर है। दिस इम्प्लाई ए माइनस बी यहाँ 10 को ए माइनस बी माने थे ना, तो ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू टी, एन इंटू टी, फॉर सम टी बिलोंग्स टू जेड। टी क्या है, इंटीजर है। दिस इम्प्लाई
दिस इम्प्लाई, अब देखिए यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी बी प्लस एन इंटू टी, एन इंटू टी, फॉर सम टी बिलोंग्स टू जेड, टी बिलोंग्स टू जेड। इसके अपोजिट में अगर ए की वैल्यू बी प्लस एन टी है, इसके कन्वर्सली चलेंगे तो ए माइनस, ये बी को इधर भेजेंगे तो ए माइनस बी की वैल्यू एन टी हो जाएगा। और ए माइनस बी अगर एन टी है, इसका मतलब एन जो है, यहाँ से देखिए एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, तो ये भी कन्वर्सली, अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन होगा। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम है, आइए थ्योरम्स को देखते हैं कि वो थ्योरम क्या दिया हुआ है। थ्योरम, थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट है इफ इफ ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए क्या है, एक इंटीजर है, एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, देन देन ए कॉन्ग्रुएंट टू आर, ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉडुलो एन, आर मॉडुलो एन। आर क्या है, आर रिमाइंडर है, कब, जब एन से डिवाइड कर रहे हैं ए माइनस बी को, वेयर वेयर आर इज द रिमाइंडर, आर इज द रिमाइंडर, आर रिमाइंडर होगा कब, व्हेन व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। जब ए को एन से डिवाइड कर रहे हैं तो आर, एक जो रिमाइंडर आ रहा है वह आर ए के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में। कह रहा है कि इफ ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए कोई इंटीजर है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, केवल जेड बिलोंग्स टू जेड कहा गया है, यानी कि ए पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एन को कह दिया गया कि एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ही है, यानी कि 1 2 3 4 5 ही होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। देन ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉडुलो एन, वेयर आर इज द रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय एन। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ बहुत इजी है, 2 3 लाइन का प्रूफ यहाँ दिया हुआ है। लेट लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन 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 बाय डिवीजन एल्गोरिथम, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम there exist there exist two unique integer, two unique integer। अगर डिवीजन एल्गोरिदम नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के डिवीजन एल्गोरिदम का वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। डिवीजन एल्गोरिदम से दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, क्यू एंड आर सच दैट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी एन इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि ए को डिवाइड कर रहा है एन से, ए को डिवाइड कर रहे हैं एन से तो क्यू टाइम कट रहा है और रिमाइंडर आर बच रहा है। ठीक है, परसेंट क्यू हो जाएगा, रिमाइंडर आर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे आर को अगर इधर अगर लेकर आते हैं, ए माइनस आर, दिस इम्प्लाई ए माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू क्यू। क्या कंक्लूजन निकला, ए माइनस आर को दो पार्ट में डिवाइड ब्रेक कर दे रहा है, फैक्टर कर दे रहा है एन इंटू क्यू के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसका मतलब एन भी ए माइनस आर को डिवाइड करेगा और क्यू भी ए माइनस आर को डिवाइड करेगा। हमको एन से दिखाना था, दिस इम्प्लाई एन डिवाइड करेगा ए माइनस आर को, क्यू भी करेगा, क्यू भी डिवाइड करेगा
ए माइनस आर को, लेकिन हमको एन के रिस्पेक्ट में डिफिनेशन थ्योरम से प्रूव करके लाना है, इसलिए एन डिवाइड करेगा ए माइनस आर को लेके चलेंगे। अब यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि ए कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, आर के, और मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में, यानी कि एन डिवाइड कर रहा है ए माइनस आर को, इसका मतलब क्या, ए कांग्रुएंट टू आर मॉडुलो एन। ये हमको यही हमको थ्योरम्स में प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।